हमें यहाँ एक समीकरण यानी कि इक्वेशन दी गई है। 7 घटा 10 बटा x बराबर 2 जमा 15 बटा x। इस तरह का समीकरण आपने पहले कभी हल नहीं किया होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले इस वीडियो को रोकें और इसे हल करने की कोशिश करें। इस समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों में गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन यहां हर यानी कि डिनोमिनेटर में x है, तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? जब कभी भी हर में x होता है तो हम उसको x से गुणा कर देते हैं, लेकिन हम केवल एक पद को x से गुणा नहीं कर सकते। हमको पूरे पक्ष की गुणा x से करनी होगी, यानी कि हम पूरे पक्ष की गुणा x से कर सकते हैं, लेकिन हम केवल बाएं पक्ष की ही गुणा x से नहीं कर सकते। हमको दाएं पक्ष की गुणा भी x से करनी होगी। अब इसको हल करते हैं। x गुणा 7 बराबर 7x और फिर x गुणा ऋणात्मक 10 बटा x, ये हो जाएगा ऋणात्मक 10। तो बायां पक्ष 7x घटा 10 के बराबर हो गया है। अब दाएं पक्ष को हल करते हैं। x गुणा 2 बराबर 2x और x गुणा 15 बटा x। x गुणा 15 बटा x 15 के बराबर होता है, तो दायां पक्ष 2x जमा 15 के बराबर होता है। हमने इसको एक रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन में बदल दिया है। दोनों पक्षों में अचर पद हैं। अब हम इस अचर पद x का मान पता करेंगे। सबसे पहले हम सभी x को बाएं पक्ष में ले आते हैं। सबसे पहले इस 2x को घटाएंगे, इसलिए मैं दाएं पक्ष से 2x घटा देता हूं। और मैं आपको याद दिला देता हूं कि आप ऐसा केवल दाएं पक्ष में ही नहीं कर सकते। अगर मैं 2x को सिर्फ दाएं पक्ष में से ही घटाऊंगा, तब यहां दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं रहेंगे, इसलिए आपको बाएं पक्ष में से भी 2x घटाना होगा। अब देखते हैं कि दोनों पक्षों में क्या बचता है। दाएं पक्ष में 7x घटा 2x, 7 घटा 2 बराबर 5, इसलिए ये होगा 5x घटा 10। और दाएं पक्ष में ये दोनों x कट जाएंगे और यहां केवल 15 बचेगा। और इस ऋणात्मक 10 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 10 जोड़ेंगे। अब हम 10 को जोड़ सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगे तो यहां केवल 5x बचेगा और ये हो जाएगा 25, यानी कि 5x बराबर 25। अब दोनों पक्षों को x से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। आइए अब उत्तर की जांच करते हैं। हम मूल समीकरण को देखते हैं। 7 घटा 10 बटा 5। हम यहां पर x के स्थान पर 5 लिख रहे हैं और ये 2 जमा 15 बटा 5 के बराबर होना चाहिए। 7 घटा 10 बटा 5, 10 बटा 5 बराबर 2 और ये 2 जमा 15 बटा 5 यानी कि 3, यानी कि 7 घटा 2, 2 जमा 3 के बराबर होना चाहिए। 7 घटा 2 बराबर 5 और 2 जमा 3 बराबर 5 और 5 तो 5 के बराबर होता ही है। तो इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया है।